हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो इस तरीके से होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल 0 का मतलब ये इक्वेशन है। अगर इक्वल नहीं होता है तो आपके पास ये जो फॉर्म होती है ये होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो कि आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सेकंड चैप्टर में आपने इसके जीरोस फाइंड किए थे, अब हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड किए जाते हैं पोलिनोमियल्स के और रूट्स फाइंड किए जाते हैं इक्वेशंस के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है? मैंडेटरी कंडीशन ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म हमें मिलना चाहिए। ये फॉर्म कब मिलेगी? जब a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अगर आपको किसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर दिख रहा है सिंप्लीफाइड होने के बाद, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो इस टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे तो हमें पता करना है कि इसके रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे। हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स मतलब एक्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सपोज हम यहाँ पर एक इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हमें फाइंड करने हैं। रूट्स का मतलब एक्स की वो वैल्यू यहाँ पर क्या होगी जो 0 कर देगी, मतलब 0 आना चाहिए। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन को सोल्व करने के लिए आपके पास पहला मेथड जो होता है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब आपको इसके फैक्टराइज फॉर्म में लाना है, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, जो कि आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा। तो इसको हम अगर चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। x को हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x माइनस टू, यहाँ पर माइनस टू कॉमन लेंगे तो x माइनस टू इक्वल टू 0। x माइनस टू एंड x माइनस टू इक्वल टू 0। बारी बारी हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे, x माइनस टू इक्वल टू 0 एंड x माइनस टू इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पर माइनस टू को शिफ्ट करेंगे तो 2 मिल गया, माइनस टू को शिफ्ट करेंगे तो 2 मिल गया। तो रूट्स हमारे पास आ गए -2 एंड -2। मतलब यहाँ पर दोनों रूट्स इक्वल है, आ सकता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों रूट्स इक्वल आ सकते हैं। ठीक है, दोनों रूट्स इक्वल भी आ सकते हैं, डिफरेंट भी आ सकते हैं और आ भी नहीं सकते। ठीक है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ओके, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हमें लिया है जहां पर इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72 इक्वल टू 0 और हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल रही है और इसके हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या होगा, 8 9 जा 72 और साइन हमें मिलेगा -1 और प्लस का 8। इससे हमें पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये कर देते हैं हम, 9x प्लस 8x माइनस 72 इक्वल टू 0। कॉमन उठाएंगे तो x माइनस 9 प्लस 8x माइनस 9 इक्वल टू 0। x प्लस 8 x माइनस 9 इक्वल टू 0। बारी बारी फिर से वही इक्वल टू 0, तो x वैल्यू -8 और प्लस का 9 मिल जाएगा। ठीक, इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है, मिडिल कभी कभी फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो उसके लिए हमारे पास अगला मेथड होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी पहले तो आप ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। एक अंडर रूट वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमने थोड़ा अच्छा लिया है जिसमें अंडर रूट की टर्म्स में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो सीधा सीधा हम अंडर रूट 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि ये हमारी कंडीशन है जो गिवन है। और हम इसको फॉलो करते हैं किस तरीके से कि जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं c से, उसके ही तो हमें फैक्टर करना होता है। तो अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सीधे c से, तो हो जाएगा अंडर रूट 3 3 और ये -3। तो मल्टीप्लाई करने पर लाना है -3, तो कैसे लाएंगे भाई, -3 प्लस 1 से आ जाएगा और यहाँ पर सोल्व करने के बाद -2 हमें मिल जाएगा। तो ये काफी बेसिक बात है, काफी छोटी सी बात है जो आपको पिछली क्लासेस में पढ़ी होगी आपने। तो -3x प्लस 1x को हम रखेंगे मिड में, तो रूट 3x स्क्वायर माइनस 3x, ये 2x की जगह पर ही तो आया है भाई, मिडिल टर्म स्प्लिट जब भी तो बोलते हैं।
कि -3x प्लस 1x को x लिख देते हैं, √3 इक्वल टू 0। अब रही बात कॉमन लेने की, तो कॉमन लेना सबको आना चाहिए भाई। कॉमन लेने का मतलब यह है कि यहाँ पर x तो कॉमन आ रहा है, लेकिन √3 और 3 में से √3 भी कॉमन आ रहा है। उसका मतलब यह है कि 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि इसमें एक √3 अवेलेबल है। तो इसको अगर बिल्कुल बेसिक पे जाए तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाना चाहूंगा ना, √3x² माइनस इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3x। कॉमन लेना है ना इसलिए, ठीक है, प्लस x माइनस √3। अब आप देखेंगे कि सर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x कॉमन आ रहा है और √3 भी कॉमन आ रहा है। तो ओवरऑल कॉमन क्या आया, √3x। यहाँ पर बचेगा x माइनस यहाँ पर बचेगा क्या, √3, ठीक है, प्लस यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पर डिजिट है ही नहीं हमारे पास। अगर यहाँ 2 होता तो भी कॉमन नहीं आता, क्योंकि 2 को जब हम तोड़ेंगे तो इस तरीके से टूटेगा और √3 आएगा नहीं, ठीक है। हाँ, अगर 6 होता तो 6 में जरूर हमें मिल जाता, क्योंकि 6 को हम लिखते हैं 2 इंटू 3 और 3 को लिख देंगे √3 इंटू √3। तो ये बिल्कुल छोटी सी बात हो गई। आगे जाकर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जहां कॉमन ही नहीं आ रहा तो वहां पर 1 को कॉमन रखना है और पूरी टर्म्स को एज इट इज रखना है। जब यहाँ माइनस होगा तो आपको माइनस कॉमन लेना है, और माइनस कॉमन लेने के बाद साइन को चेंज कर देना है। ये ब्रैकेट सेम बन गया, x माइनस √3 और √3x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर से बारी बारी इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू √3 आ जाएगी और आ जाएगी -1 बाय √3। ये हमारे इसके रूट्स हो गए। अंडर रूट वाले क्वेश्चंस बिल्कुल आने चाहिए भाई, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। बस थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो कि ये रही, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई और बाकी ओके। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से थोड़ी सी अलग बात है। यहाँ पर जो मिडिल टर्म है वो रूट की फॉर्म है, ठीक है। तो मतलब मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए और प्लस करने पर √2 की फॉर्म में आना चाहिए, मतलब 5√2 आना चाहिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसके बारे में देखते हैं। देखो, √2 की फॉर्म में आना चाहिए प्लस करने के लिए, इसका मतलब 8 को हमें ऐसे तोड़ना है कि दोनों टर्म्स पे √2 हो, तभी तो प्लस माइनस होंगे। देखो, समझेंगे इस बात को कि 8 के फैक्टर्स इस तरीके से करने हैं कि √2 होना चाहिए, तभी तो वो प्लस हो पाएंगे, वरना हो नहीं पाएंगे। √2 और √3 तो प्लस होंगे नहीं, ठीक। तो अगर पहली बात समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है, तो √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो हो चुका है, मतलब 8 लाना है और 2 तो यहाँ एडजस्ट हो चुका है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए, 4 से। भाई मल्टीप्लाई करना है 2 तो 2 तो हो गया, हमें 8 लाना है। तो 8 लाने के लिए अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, वो है 4। और 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 4 1 जा 4। वो 4 1 जा 4 जो है वो इसके बेसिस पे होगा, यहां पर जो भी होगा, ठीक। यहां जो भी होगा उसके हिसाब से आपको उस बचे हुए 4 का फैक्टर्स करना है। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इस सिचुएशन को, 4√2 1√2 5√2 हो रहा है, यस सर। इसको मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है, यस सर। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, कंप्लीट हो गया। तो x² प्लस 4√2x प्लस √2x, देखो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 8 इक्वल टू 0। कॉमन पार्ट उठाएंगे तो ओनली x कॉमन आ रहा है, यहां पर बचेगा x प्लस 4√2। ओके, प्लस देखो यहाँ पर x है, x नहीं है, √2। तो 8 में √2 है क्या, आ जाइए 8 को बिल्कुल तोड़ देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 तो √2 और √2 से बन रहा है, और ये 2 हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें तो सिर्फ एक √2 चाहिए। तो इसमें से √2 मिल गया। अब √2 इसमें से मिल गया तो बचा क्या, 2 2 जा 4√2 बचा। इसका मतलब √2 हमने कॉमन ले लिया, यहां बचा x प्लस यहां पर बचेगा 2 2 जा 4√2 इक्वल टू 0, ठीक। तो एक ब्रैकेट सेम बनना चाहिए, जो कि बन गया x प्लस 4√2 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। बारी बारी से वही काम करेगी, -4√2 आ गया और -√2 आ गए, ये हमारे दो रूट्स आ गए।
इस तरीके से देखो, रूट्स अंडर रूट वाले जो क्वेश्चन है उसमें हमने दो टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, एक ये था और एक ये पहले वाला था जो हमने दोनों सोल्व कर लिए। दोनों को करने का तरीका ऐसा ही है। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करते हैं। और देखो, इस चैप्टर में से काफी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे लिए बनेगी, और वर्ड प्रॉब्लम से होगा ये कि हमें एक्स कंसीडर करना आना चाहिए। एक्स को कंसीडर करना आ जाएगा तो हम इक्वेशन बना लेंगे, और इक्वेशन बनाएंगे तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाया है पहले हमने, तो फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यहां पर कंफ्यूजन होती है बच्चों। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अगर हम एज्यूम करें, let us assume the consecutive numbers, तो किस तरीके से करेंगे? पहला अगर हमने x कंसीडर कर लिया तो अगला ऑटोमेटिकली x प्लस वन होगा। उसका रीजन ये है, कंसेक्यूटिव नंबर्स में जो डिफरेंस होता है वो वन का होता है। 4 के बाद 5 आता है तो कंसेक्यूटिव नंबर्स, 4 के बाद अगर 6 आएगा तो कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं है, वो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। अगर कंसेक्यूटिव के बाद कुछ पर्टिकुलर रीजन आता है तो आप उस चीज पे जाएंगे। यहां पर ओनली कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो x के बाद x प्लस वन आएगा, 4 के बाद 5 ही आएगा, 6 के बाद 7 ही आएगा, 99 के बाद 100 ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको अगर कंसेक्यूटिव के बाद या तो इवन या ओड दे देगा तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इवन और ओड में जो डिफरेंस होता है वो 2 का होता है, तो यहां पर x प्लस वन की जगह पर हम x और x प्लस टू लेंगे। कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7, इसके लिए आप क्या कंसीडर करेंगे? चलो, क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग हम चले गए, ट्रैक से भटक चुके हैं हम, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इस क्वेश्चन के थ्रू वो समझ में आ जाएगा। कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7, तो एक x मान लिया तो दूसरा x प्लस 7 आएगा, क्योंकि उसमें 7 का डिफरेंस होता है। ठीक, तो यहां पर ओनली कंसेक्यूटिव है, तो कंसेक्यूटिव में हमारे पास जो नंबर आएगा वो होगा x और x प्लस वन। अब यहां पर सम, किसका सम? हुज स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम, तो पहले इनके स्क्वायर्स करना पड़ेगा। और यहां ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि x प्लस वन है और स्क्वायर करना है तो x प्लस वन का स्क्वायर करना पड़ेगा, और इनका सम ये दे रखा है हमें 365। अगर ये काम आप कर देते हैं तो फिर आपके लिए जो वर्ड प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक की, वो बहुत ज्यादा सिंपल होने वाली है। चलिए अभी इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इज इक्वल टू 365। एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन माइनस 365 इक्वल टू 0। चलो इसको एक और स्टेप बढ़ा देते हैं, -364 इक्वल टू। देखिए यहां पर अगर कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ पार्ट कॉमन आता है, कोई नंबर कॉमन आता है, सपोज यहां पर हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लीजिए, और 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो इक्वेशन बनेगी यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां बचेगा x माइनस, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 182 आएगा। इस 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में जाएगा तो 0/2 मतलब 0 मिलेगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। इस इक्वेशन को मुझे सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद एक्स की वैल्यूज हमें निकालनी है। तो इसको सोल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से, वही हमारा तरीका है। -182 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और प्लस माइनस करने पर आना चाहिए प्लस का 1। तो फैक्टर कैसे करे जाएंगे? अब यहाँ पर काफी सोचने वाली बात है कि 182 सर कैसे आएंगे कैसे आएंगे। तो एक काम करते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं भाई, जरूरी नहीं है आपको मिडिल टर्म लगाना है, आगे हम इसको सोल्व करने के काफी सारे तरीके डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मिडिल टर्म स्प्लिट की बात चल रही है तो उसी से करते हैं। 182 हमें लाना है मल्टीप्लाई करने पर, तो आप रफली सोच लीजिए कि सर 1 से डिवाइड करेंगे तो 182 आएगा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 91 आएगा। इससे भी मुझे 1 नहीं मिल रहा। क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? नो। 4 से 4 4 16,
नहीं, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो रहा है क्या? 6 से नहीं हो रहा है, 7, 8, 8 से ये डिवाइड हो रहा है, 8 टू जा 16 नहीं हो रहा, 9, 10, 11, 12 से भी नहीं हो रहा, 13, 13 से डिवाइड हो रहा है क्या भाई? ये 13 से डिवाइड हो रहा है क्या? 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 13 1 जा 13, ओके 14, 13 से ये डिवाइड हो गया 14 टाइम्स, मतलब ये हो गया कि 13 14 मुझे वो पेयर मिल गया। ये क्या किया हमने? ये हमने उसके जो भी फैक्टर्स हैं, मतलब 182 जिससे भी डिवाइड होते हैं, उनसे मैंने बारी बारी डिवाइड करके देख लिया, और जब मैंने डिवाइड करके देखा तो 13 14 मुझे मिल गया। ऐसा पेयर मिला कि मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है और प्लस सोल्व करने पर 1 आ रहा है, तो प्लस का 14 लिया जाएगा और माइनस का 13 लिया जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14, ओके, यहाँ पर माइनस 182 था, सॉरी, अगर आप ये मिस्टेक ना करें, अगर ये गलती कर देंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। माइनस 13 कॉमन लूंगा तो साइन चेंज होगा और ये 14 है, ये ब्रैकेट सेम बनना चाहिए किसी भी कंडीशन में, वरना आपका जो आपने जो फैक्टर्स किए हैं वो गलत हैं। x माइनस 13 एंड x प्लस 14 इक्वल टू 0, x की दो वैल्यूज आ गई भाई हमारे पास, माइनस 14 एंड प्लस 13। अब x की दो वैल्यूज हमें दी है इस कंडीशन में, लेकिन बात यहाँ पर पॉजिटिव की हो रही है, तो माइनस 14 इज नॉट पॉसिबल, ये हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट नहीं है, हमें मिल ही नहीं सकता, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर जो है वो पॉजिटिव है। तो x इज इक्वल टू 13 हो गया एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 14 हो गया। Thus द नंबर्स आर 13 एंड 14, वो नंबर जिनके स्क्वायर को अगर हम प्लस करेंगे तो 365 आएगा। ये रिजल्ट मिल जाएगा अगर आप इसके स्क्वायर्स करके सम करोगे। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था और आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the marbles of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. ठीक है, तो क्वेश्चंस की जो स्टार्टिंग है वो है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, दोनों के पास कुल मिलाकर जो मार्बल्स थे वो 45 थे। ठीक है, जब भी आपको सम दिया हुआ हो तो आप x कंसीडर करेंगे, 45 मार्बल्स टोटल है, तो अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस x। ठीक है, सेकंड वेरिएबल की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक, सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे यहाँ से, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, तो अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस x। ठीक, आगे कंडीशन क्या है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, अगर दोनों के पास से 5 मार्बल्स अगर वो खो देती हैं तो यहाँ पर जॉन के पास बच जाएंगे x माइनस 5 और यहाँ पर हो जाएगा 45 माइनस x माइनस 5। तो x माइनस 5 जॉन के पास है 5 खोने के बाद, और 40 माइनस x है जीवंती के पास खोने के बाद। आगे, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। ये 124 क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, x माइनस 5 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। देखो, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होता है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है बस। यहाँ पर 45 मार्बल्स दोनों के पास था तो एक को x माना तो 45 माइनस एक्स। अगर आप ये करेंगे कि x और y मान लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, तब भी हो जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। सम दे रखा है तो प्रॉब्लम क्या है, इसको 45 माइनस एक्स मानो। ठीक, आप एक वेरिएबल में अगर काम कर सकते हैं तो एक वेरिएबल में करेंगे। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू 40 तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 दैट इज 200 प्लस 5x
माइनस 124, मैंने 124 को भी इधर शिफ्ट कर लिया और इक्वल में आ गया हमारे पास 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं, 40 प्लस 5 प्लस का 45x माइनस 200 माइनस 124 माइनस 324 इक्वल टू 0। सब एडजस्ट हो गए हमारे पास। क्या यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर, अब देखो यहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है, ये माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं इसको हटाना चाहता हूँ। हटाने के लिए क्या करूंगा, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, माइनस मतलब -1 से। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 45x हो जाएगा प्लस 324 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे। 324 मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, तो किस तरीके से आएगा देखते हैं। ओके, तो मिडिल टर्म स्प्लिट लगाने के लिए यहाँ पर 324 के फैक्टर्स ऐसे करने हैं कि हमारे पास 45 आ जाए भाई। या तो हाँ, प्लस करने पर ही आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस 324 है। तो क्या करें, हम एक काम करते हैं, 324 के फैक्टर्स कर लेते हैं भाई, तो हमें पता लग जाएगा कि किसको मल्टीप्लाई करने पर 324 आता है। 2 से हो जाएगा 162, फिर 2 से हो जाएगा 81, 3 से हो जाएगा 27, 3 से हो जाएगा 9, 3, 3, 3, 1। इनको लेकर ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 324 आएगा, और आएगा बिल्कुल, इनको मल्टीप्लाई करने पर ही 324 आएगा। अब हमें 45 चाहिए, तो एक काम करो, इसको उठाएं अगर, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27। इसको मल्टीप्लाई करने पर आ तो रहा है 324, लेकिन प्लस करने पर नहीं आ रहा। नहीं आया, तो क्या करें, इसको उठाएं, इसको उठाएं, इसको उठाएं, इसको उठाएं, ऐसे कुछ करना पड़ेगा भाई एक्सपेरिमेंट, ठीक है। 2 2 जा 4, एक सेकेंड, ये 2 उठा लिया, ये 2 उठा लिया, 3 उठा लिया और 3 उठा लिया, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, और ये क्या बचा भाई, 3 3 जा 9। ओके, मिल गया भाई मुझे 36 और 9, मुझे ऐसा पेयर मिल गया कि मुझे मल्टीप्लाई करने पर 324 आ रहा है और सोल्व करने पर 45 आ रहा है। ये तरीका आप यूज में ले सकते हैं भाई। इनके साथ आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस पर हमारे पास ये आ रहा है। ये मल्टीप्लाई करने पर तो ये आएगा, लेकिन उन पेयर्स को उठाओ जिसको सोल्व करने पर ये आ रहा है। ओके, तो हमारे पास 13 और 9 इसके फैक्टर्स हो चुके हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। 36 इंटू 9 324 होगा, और प्लस करने पर माइनस 45x होगा। x कॉमन लिया जाएगा, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन लिया जाएगा, x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 एंड x माइनस 36 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमें मिल गई 9 और 36। यहां पर अगर हम बात करें तो x की वैल्यू 9 और 36 दोनों आंसर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर जॉन के पास x था तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स था, ठीक है। आप अगर x की वैल्यू 9 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 36 आएगा, अगर यहाँ पर 36 रखेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 9 आएगा। तो मतलब 36 और 9 से उन्होंने स्टार्ट किया था। हमारे पास जो हमने कंसिडर किया है x की वैल्यू 9 और 36 हमें मिली है, वो वैल्यू हमने रखी है। तो जॉन की वैल्यू 9 और 36 दोनों हो सकती है, और जीवंती की वैल्यू 36 और 9 हो सकती है। यहाँ पर कोई कंडीशन दी नहीं कि किसके पास कितना था, दोनों के पास मिलाकर 45 था। तो कितने से स्टार्ट किया था, 36 और 9, इन दोनों से स्टार्ट किया था। एक के पास 9 थे तो दूसरे के पास 36 थे। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यू नहीं कह सकते कि जॉन के पास तो 9 थे और जीवंती के पास 36 थे, क्योंकि यहाँ पर x की हमें 2 वैल्यूज मिली है, और 2 वैल्यूज मिली है तो दोनों को हम रखेंगे तो बारी बारी हमारे पास दोनों रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब 36 किसी के भी पास हो सकते हैं, इसकी कोई यहाँ पर कंडीशन नहीं है कि इसी के पास 9 था और इसी के पास 36 था। अगर वो यूं कह देता कि जॉन के पास जीवंती से ज्यादा है, तो फिर आप ये कहते हैं कि यहाँ पर जॉन के पास ज्यादा है, तो मतलब 36 जॉन का हो गया और 9 जीवंती का हो गया, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। तो दोनों रिजल्ट हमारे पास आंसर हो जाएंगे। x की वैल्यू 9 और 36 है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 एंड 36। इनके साथ उन्होंने स्टार्ट किया था कि 9 और 36 मार्बल्स।